हेलो भाई लोगों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग भाई लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज हम देखेंगे 7.2 का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हमने पिछले दो लेक्चर में 1 से 5 और 5 से 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे। 11 से कितने होंगे वो देखेंगे, ठीक है। अभी तक 5-5 का लगभग चल रहा है। आज देखेंगे कितने होते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं 11। तो ये है हमारे 11 क्वेश्चन। अभी तक जितने पीछे हमने किए वैसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी उत्पटांग फंक्शन है उसको टी मानते हैं हम, ठीक है। और उसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं कि डीएक्स क्वेश्चन में डीएक्स के मल्टीप्लाई में है या नहीं है, क्योंकि उसकी जगह हम क्या करते हैं, डी डी टी पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे डीएक्स तो है गई, होएगा ही, क्योंकि डीएक्स के जो वेरिएबल है वो एक्स है। अब एक्स के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। मैं लिखता हूं माना, माना x प्लस 4 इक्वल टू टी। मैंने आपको ये जो दिख रहा है x प्लस 4, इसको टी मान लिया। आप चाहो तो इस रूट x प्लस 4 को भी टी मान सकते हो, ठीक है। या फिर रूट x प्लस 4 को आप टी स्क्वायर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, एक ही आएगा, ठीक है। जब हम इसको टी मान लेते हैं ना, इसको टी मानने का कोई तुक नहीं है x को, ठीक है, क्योंकि फिर t प्लस 4 आ जाएगा। अब t प्लस 4 को भी एक t मानो, मतलब एक अलग वेरिएबल मानो, तो आपको इस दोनों को t मानना पड़ेगा। तो जब मैं इसको t मानता हूं ना, तो क्या dx के मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन आता है, वो मेरे को देखना है। तो आपको इतने क्वेश्चन किए, ये तो आने चाहिए, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dt अपॉन में dx, जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 0। यानी कुल मिला के यहाँ पे 1 ही आना है। dx को वहां भेज दो, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि हमने इसको t माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। और वो जिसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, मतलब dx की जगह डायरेक्ट dt पुट कर सकते हैं। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ लेन देन करना ही नहीं है, सीधा dx की जगह dt पुट कर सकते हैं, ठीक है। x, अब देखो, इसको जब i इक्वल टू आई, मतलब इंटीग्रेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं हम, इसका ना, x। अब बट्टे में जो है, रूट में x प्लस 4 है, x प्लस 4 को मैंने t माना है, तो यहाँ पे रूट में क्या लिखूंगा, मैं t लिख दूंगा। लेकिन ऊपर x की तो कोई वैल्यू हमें पता ही नहीं, क्यों नहीं पता है, ये देखो यहाँ से पता है। 4 को वहां भेज दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी t-4, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। तो x की जगह अपन क्या रख सकते हैं, t-4 और dt। अब कुल मिला के आप देखो तो मैंने किया क्या है, मैंने बस वेरिएबल x को हटाकर t लिया है। अब यहाँ ये अब सिंगल था ना, तो सॉल्व हो जाता, लेकिन इसके प्लस में 4 हो गया, तो सॉल्व होना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, और पावर में भी हाफ लग गया। तो इसको एक बना दिया मैंने, एक टर्म बना दी, ठीक है, वो हो गया टी टी। बस इसमें ये करते हैं कि जो उटपटांग चीज होती है ना, उसको एक टी बना देते हैं। ऊपर चलेगा बट्टे में, ऊपर तो चलेगा, मतलब अलग अलग प्लस माइनस में होना, ऊपर तो चलेगा, बट्टे में नहीं होना चाहिए। बट्टे में अगर फिर आप खुद सोचो कैसे सॉल्व होगा। अब ऊपर है तो मैं इसको अलग अलग बट्टे में भेज के सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि मैं अब कर रहा हूँ। देखो आई इक्वल टू क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ इस रूट टू को एक बार इसके बट्टे में माइनस एक बार इसके बट्टे में लिख दो, तो टी अपॉन में क्या हो जाएगा, टी की पावर हाफ, रूट टू मतलब टी की पावर हाफ, और इसकी 1 है, माइनस 4 अपॉन में टी की पावर हाफ, ठीक है, डॉट में डी टी। ये जो डी टी है, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई में, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, तो टी की पावर 1 है और टी की पावर हाफ है, तो ये टी की पावर हाफ कटेगी, यहाँ से एक कटेगी, एक कटेगी तो 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, आप देखो आगे देखो, इस टी की पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट टी इंटू रूट टी लिख सकता हूँ। रूट टी और रूट टी की गुणा करवाएंगे तो रूट रूट आपस में कर देंगे, टी बचेगा, मतलब आपस में क्या कर देंगे, रूट टी और रूट टी टी हो जाएगा। अपॉन में क्या है, रूट टी माइनस 4, इस रूट टी को ऊपर भेजेंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, यानी 4t की पावर माइनस का 1/2, ठीक है। और dt इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, एक रूट टी से एक रूट टी कट गया। अब इसका कर देंगे आप, अपन क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे क्या बताए, आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या बताए, रूट टी, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। इस dt के अंदर दोनों के साइड मल्टीप्लाई आप करवा दो, माइनस का निशान, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस हाफ, टी की पावर माइनस हाफ विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है।
अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पावर वाला, इसकी पावर हाफ लिख दूं मैं। अब यहाँ पे एक जो फॉर्मूला है पावर का वो लगेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, क्या होती है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी की पावर हाफ है, यानी हाफ मतलब जहाँ पे एन क्या है हाफ है, तो हाफ प्लस वन क्या होगा 3/2 हो जाएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन में एन प्लस वन यानी 3/2। अब ये 2 क्या कहां चला जाएगा, ऊपर ऊपर मानिए पे चला जाएगा। ठीक है, 2 निशान लगाया माइनस का, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इस पूरे का इंटीग्रेशन ये रहा। ठीक है, माइनस तो माइनस, 4 तो 4 और गुणा में इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन भी इसी तरीके से होगा, माइनस हाफ प्लस वन, तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ प्लस वन हाफ आ जाएगा, यानी टी की पावर क्या आ जाएगी 1/2, और बट्टे में भी 1/2 आएगा, लेकिन 2 चला जाएगा अपना ऊपर, तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको। अब हम करते हैं ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड को साफ, आगे करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमारे पास आई क्या आया है, आई मतलब इंटीग्रेशन का साइन होता है, रिप्रेजेंट करते हैं। अरे इंटीग्रेशन तो कर दिया ना हमने, निशान तो लग रहा है। आई हमारे पास आया ये, प्लस में एक सी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब टी हमने क्या माना था, इसको टी माना था ना, टी इक्वल टू हमारे क्या था x+4। ठीक है, बस टी की जगह x+4 पुट कर दो, क्योंकि हमने टी माना था एक पर्टिकुलर टाइम के लिए टी माना था। ठीक है ना, थोड़े से समय के लिए मैंने टी माना था, क्योंकि जब वेरिएबल एक्स था तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने टी माना था। ठीक है ना, अब आई इक्वल टू 2/3, इसको 2/3 लिख सकता हूँ, डॉट में टी की जगह मैं x+4 पुट कर दूंगा, x+4 की पावर 3/2। ठीक है, माइनस का मैंने लगाया 8, टी की जगह मैंने लिख दिया x+4, इसकी पावर क्या है 1/2, प्लस में सी कांस्टेंट। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा है ना, एनसीईआरटी में थोड़ा सा करामात लगा दी, क्योंकि हो सकता है अब एक ही क्वेश्चन के मैथमेटिक्स में बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है ना, तो आई इक्वल टू, इसमें से मैं 2 गुणे में x+4 की पावर हाफ मैं कॉमन ले सकता हूं, कैसे, तो आप कॉमन लेंगे 2x+4 अंडर रूट, यानी x+4 की पावर हाफ, ये मैं कॉमन लूंगा। क्यों कॉमन लूंगा आप देखो, तो आप अगर देखो तो ये 2 कॉमन लो चाहे ना लो, चलो आप 2 कॉमन भी ले सकते हो नहीं भी ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में कॉमन नहीं ली है। ठीक है, लेकिन आप ले लो, कॉमन ले सकते हैं। अब यहां से 2 बाहर आ गया और x+4 बाहर आ गया, x+4 की पावर 3/2 है, यानी 1/2 प्लस 1 है ना, 1/2 प्लस 1 है, 1/2 बाहर आ जाएगी तो 1 बच जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी x+4 अपॉन में 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा x+4 अपॉन में 3, माइनस का निशान 8 है, 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 4। अब यहाँ पे तो x/1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 ही बचेगा, प्लस में सी कांस्टेंट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, एक बार चेक कर लो सही तो है ना। यहां से 2 बाहर आया, 3/2 बाहर आ गया, सॉरी यहाँ से x+4 की रूट पावर बाहर आई, तो अंदर बचेगी x+4 की। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देख के अटपटा समझ सकते हैं, क्योंकि पावर में 1/3 है। देखो पावर की हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, और इस कांस्टेंट का हमें कोई टेंशन नहीं। बात रहती है यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x5 है, तो भले ही हो। अब 5 है ना हमारे पास, कोई और संख्या होती तो हम टेंशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, ये लिख सकता हूँ। अगर मैं x³ - 1 को t मानू, तो x³ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, -1 आ जाएगा। देखो मैंने लिखा माना कि x³, मैंने कहा कि जो अटपटा फंक्शन होगा, अटपटा फंक्शन कौन सा यहाँ पे x की पावर 5 अटपटा फंक्शन नहीं, अटपटा फंक्शन है ये x
पावर एक्स क्यूब माइनस वन, इसकी होल पावर 1/3, ये है ना पता। तो मैंने माना एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी। अब मैंने जब टी मान लूंगा तो खाली टी की पावर 1/2 3 बचेगी, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इसलिए इसको मैंने अगर टी मानता हूं मैं, तो एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे को यहां से मिलेगी टी प्लस वन। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे पास है टी की फॉर्म में, तो हमें खाली एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है टी की फॉर्म में। अब यहाँ पे सुनो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई और इसको तोड़ने पर एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई, बचा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो क्या एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जिसकी जगह हम डी टी पुट करेंगे। बस क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। बस यही सोचना होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं इसका, तो डी टी मेरे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस वन का 0 बटे में dx। dx वहां भेज दो, डी टी इक्वल टू 3x² डॉट डी एक्स। अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी मामला सट गया, एक्स स्क्वायर भी आ गया ना। लेकिन बात रही थ्री, अब थ्री कहां से लाएं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की टेंशन आप मत करो। टेंशन की कांस्टेंट की टेंशन हमें लेनी नहीं होती है। आई इक्वल टू, मैं 3/3 की गुणा करवा सकता हूँ किसी में भी, बिल्कुल करवा सकता हूँ। क्योंकि 3/3 क्या होता है, वन, और वन हर किसी के साथ प्रेजेंट होता है। वन मतलब ऊपर वाला हर किसी के साथ होता है, ठीक है। इंट्रीगेशन ऑफ, किसका इंट्रीगेशन कर रहे हैं हम, इसका। इसको मैंने मान लिया टी, तो इसकी जगह रख दो अपने टी। बढ़िया। ऊपर क्या 1/3 की पावर 3, 1/3 है। डॉट में एक्स की पावर 5 को मैं लिख रहा हूं तोड़ के, एक्स की पावर 3 डॉट एक्स की पावर 2 डॉट में डी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बट्टे में 3 चाहिए या ऊपर 3 चाहिए, तो गुणा में 3 चाहिए, तो ऊपर वाले को अंदर भेज दो। बस इतनी सरल चीज यार। ऊपर वाले को अंदर भेजेंगे तो 1/3 बचेगा बाहर, और अंदर क्या आएगा, टी की पावर 1/3। एक्स क्यूब की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इनटू में क्या आ जाएगा, टी प्लस वन एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स के साथ में 3 लिखूंगा, क्योंकि मेरे को यही तो चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x² डॉट डी एक्स। अब देखो, अब कोई दिक्कत है, इसकी जगह डी टी पुट कर दो, तो हमारा मामला बन जाएगा। रे बाबा, तो फटाफट से देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले वाले के आसान था है ना, तुलना में आसान था। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 इंटू टी प्लस वन डॉट में डी टी। इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर देंगे, डी टी, ठीक है। ये हमने माना एज्यूम किया था, तब हमारे पास मिला था, ठीक है। और ये डी टी इस पूरे की मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/3। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बस इतनी सी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस टी की पावर 1/3 को अंदर भेजो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की पावर 1/3 डॉट टी की पावर 1। तो आधार समाता तो घाते जुड़ जाती है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पर 4/3 हो जाएगा। यानी इसको इससे गुणा करवाएंगे तो टी की पावर 4/3 मिलेगा, प्लस टी की पावर 1/3 इसके पूरे के मल्टीप्लाई में है डी टी। अब कर दो आप भैया टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन, समाकलन। तो आई इक्वल टू मेरे पास 1/3 बाहर ही रखो, क्योंकि कांस्टेंट अंदर भेजने की जरूरत नहीं है हमें, अब बाद में यूज होगा। अब इसका यूज तो हम क्या है, ये एक्स्ट्रा में है हमारे पास, ठीक है। तो टी की पावर, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हुआ, टी की पावर 4/3 डॉट डी टी, इस डी टी की दोनों पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो इसका, टी की पावर 1/3 डॉट डी टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, जो कि इतने सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। पहले क्वेश्चन तक, पहले क्वेश्चन से 12वें क्वेश्चन तक एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में किसी कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला याद करने का होता है, ठीक है, वैसे समझने का भी होता है, लेकिन आप समझ जाओ। यहाँ पे आई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया हमारे पास। अब इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन का साइन थोड़ी लगाओगे, जब कर दिया तब। टी की पावर 4/3 प्लस 1 कर दो, तो 4/3 प्लस 1 जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बटे में 3 और ऊपर बचेगा 7।
तो टी की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 7/3, और बट्टे में भी 7/3 लिखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 7 यहाँ, ठीक है। प्लस टी की पावर 1/3, 1/3, 1/3 में जब एक जोड़ेंगे तो बचेगा हमारे पास 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 4/3, और बट्टे में 4/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर इसके पास, ठीक है। ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस में सी कांस्टेंट। अब आगे सॉल्व करो, अब क्या आगे सॉल्व करो, थोड़ा जगह की कमी है हमारे पास, बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। आई इक्वल टू 1/3, इसको अंदर भेजने की जरूरत नहीं है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 दिख रहा है दोनों में, ठीक है। तो 3/3 बच जाएगा, वापस से 3/3 आ गया, देखो कॉमन आ गया ना। ये बस काम निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी भाई, हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब टी हमने क्या माना था, इसकी जगह इसको हमने टी माना था, वापस से पुट कर दो, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए माना था, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, हमें एक्स की जरूरत है ना, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स का डिफरेंशिएशन था। तो टी की जगह पुट कर दो x³ - 1, इसकी पावर कितनी है 7/3। अब 3/3 तो कट जाएगा, प्लस में, हाँ प्लस में टी यानी x³ - 1 की पावर 4/3 अपॉन में 4, प्लस में सी कांस्टेंट। तो आई इक्वल टू मेरा फाइनली क्या आया, x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस अपॉन में 7 भी है ना, अपॉन में 7 भी है ना, ये रहा, प्लस x³ - 1 की पावर 4/3 अपॉन में 7 प्लस में सी कांस्टेंट, जो कि हर इंटीग्रेशन के बाद आता है। यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 12वां क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ भी डिफरेंशिएशन x³ का, वहां भी x³ का था। तो x³ का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको भली भांति पता है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या 3x² आता है। अब डिफरेंशिएशन किसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए, dx के मल्टीप्लाई में, x² है लेकिन 3 बाहर 3 है तो 3 या 9 हो जाएगा। 9 कहाँ से लाएंगे, तो मैंने आपको बता रखा है 9 की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। 9 के लिए नो टेंशन, क्योंकि एक कांस्टेंट है, और 2 तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। तो हमारा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। माना t इक्वल टू, किसको मानेंगे, इसको ही तो t मानेंगे, अटपटी फंक्शन को, अटपटे फंक्शन को, क्योंकि यही तो इसकी वजह से तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये तो सॉल्व हो पा रहा है। तो ये उसको मानते हैं जिसकी वजह से सॉल्व नहीं हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बड़ा फंक्शन देखिए उसको छोटा करते हैं एक सिंगल टर्म t की फॉर्म में। 2 + 3x³ को भाई साहब मैंने मान लिया t, ठीक है, इसको मैंने मान लिया t, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, dt/dx क्या आ जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस में 3x, इसका चलो बता देता हूं मैं वापस से, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, तो नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, क्योंकि 5वें क्वेश्चन में बता दिया जाता है। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे पावर -1, पावर आगे यानी ये पावर आगे आ जाएगी, डॉट में x3 - 1 यानी x की पावर 2 हो जाएगी, समझ गए। तो dt हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 9, 9x², भाई क्या यार 9x², आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे, 9x² और डॉट में ये dx आ जाएगा, क्योंकि यार टाइम की कमी है मेरे पास, ठीक है ना। dt की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, यानी इसकी जगह अगर क्वेश्चन में ये है तो इसकी जगह dt पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में x² और dx है, 9 नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था वही करना है। i इक्वल टू 9/9 की किसी से भी मैं मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, इंटीग्रेशन किसका कर रहा हूँ मैं, x² अपॉन में 2 + 3x³, इसकी जगह इसको मैंने माना t, तो यहाँ रख दो t, और पावर इसमें क्यूब है तो क्यूब डॉट dx, ठीक है। अब मेरे को 9 चाहिए मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर वाला 9 अंदर भेजो, तो i इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 9x² डॉट dx अपॉन में t³। अब आप देख सकते हो इस पूरे की जगह मैं dt पुट कर सकता हूं, तो कर दो। i इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt, तो इसमें लिखूंगा मैं 1/t³ डॉट dt, ठीक है।
अब यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो वापस से, अभी इतनी देर से कर रहे हैं यार, वही फॉर्मूला लग रहा है। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में सी कांस्टेंट वा। ये हमारा पावर का फॉर्मूला है, पावर एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1/9 को अंदर भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं भेजना है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -3 हो जाएगा, और डॉट में dt, मतलब dt की रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे इसका सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो ये सॉल्व होगा i = 1/9, इंटीग्रेशन इसका जब करेंगे तो t की पावर -3 है, यानी -3 + 1 करोगे तो आपको मिलेगा -2, t की पावर -2 है ना, यही होगा। हाँ, एक सेकेंड, क्या था मेरे पास, हाँ क्यू भी था, सही है। मैंने सोचा 1/3 था, नहीं क्यू भी था, यहाँ से देख लिया मैंने। ठीक है, टी की पावर -3, 1 प्लस करेंगे तो टी की पावर -2 हो जाएगा, और बट्टे में भी -2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला देख रहे हो, बट्टे में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हाँ, और प्लस में एक सी कांस्टेंट। तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा मित्रों, यहाँ से टी की पावर -2 है तो बट्टे में आएगा, टी की पावर -2 है तो बट्टे में आएगा, प्लस का हो जाएगा। और टी हमने क्या माना था, टी ये माना था, टी = 2 + 3x³, इसको हमने टी माना था, तो टी पुट कर दो, और 9 18 हो जाएगा। किसका 18, माइनस का, तो माइनस का 1/18 और 1/में टी का स्क्वायर, यानी 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस में सी कांस्टेंट। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसका अगला पार्ट देखने के लिए। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ। ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।